Hello learners, welcome back to Psyche Mind presented by नैना। आज हम कुछ ऐसी टर्म्स करेंगे जो रिसर्च मेथड्स और स्टडी डिज़ाइंस में यूज़ होती हैं और उनको समझना इम्पोर्टेंट है, जो यूजीसी नेट में भी पूछी जाती हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी, इसके कीवर्ड्स होते हैं इन डेप्थ, सिंगल केस, क्वालिटेटिव। इसका मतलब है कि केस स्टडी क्या है। एक केस स्टडी एक इंडिविजुअल या एक छोटे ग्रुप का डिटेल एनालिसिस होता है। इसका यूज़ रेयर केसेस या यूनिक फिनोमेना को समझने के लिए होता है। ये क्वालिटेटिव मेथड होता है जिसमें इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारी टर्म है को रिलेशनल रिसर्च, जिसके कीवर्ड्स हैं रिलेशनशिप, एसोसिएशन, नो कॉज इफेक्ट। और इसका मतलब है कि इस मेथड में दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप देखा जाता है, लेकिन ये कोज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप प्रूव नहीं करता। जैसे स्ट्रेस और स्लिप के बीच कोरिलेशन हो सकता है, लेकिन एक दूसरे का डायरेक्ट कोज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसके कीवर्ड्स हैं कोज, इफ़ेक्ट, मैनिपुलेशन और कंट्रोल। एक्सपेरिमेंटल मेथड ये एक साइंटिफिक रिसर्च मेथड है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका इम्पैक्ट देखा जाता है। रैंडम असाइनमेंट और कंट्रोल ग्रुप इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप रिसर्च। ग्रुप रिसर्च में होते हैं कंट्रोल ग्रुप, यानी कि नो ट्रीटमेंट, कंपैरिजन और बेसलाइन। कंट्रोल ग्रुप वो पार्टिसिपेंट का ग्रुप है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सपोजर नहीं लेता। इसका काम एक्सपेरिमेंट में कंपैरिजन के बेस प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के कीवर्ड्स है ट्रीटमेंट, टेस्ट ग्रुप और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन दिया जाता है ताकि देखा जा सके कि उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। नेक्स्ट है वेरिएबल इन रिसर्च। कौन कौन से वेरिएबल्स रिसर्च में यूज़ होते हैं। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कीवर्ड्स हैं मैनिपुलेटेड होते हैं, कोज या एक्सपेरिमेंटल फैक्टर होते हैं, यानी कि इनमें हम वे वेरिएबल यूज़ करते हैं जो एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल या चेंज करता है। जैसे एक स्ट्रेस स्टडी में वर्कलोड एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी मेजर, इफेक्ट और आउटकम, जो उसका आउटकम निकल के आता है, यानी वो आउटकम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इफ़ेक्ट के कारण चेंज होता है। जैसे अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो परफॉर्मेंस कम हो सकती है। नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल कीवर्ड है मेजरेबल चेंज या कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी रिसर्च में वो वेरिएबल वो चीज़ होती है जो चेंज हो सकती है या मेज़र की जा सकती है। फॉर एग्जांपल IQ, मोटिवेशन या स्लीप आवर्स। फिर है डेटा कलेक्शन मेथड। किन किन डेटा कलेक्शन मेथड्स का हम यूज़ करते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आता है नेचुरल सेटिंग या बिहेवियर स्टडी या नॉन इंट्रूसिव। इसमें पार्टिसिपेंट के बिहेवियर को डायरेक्टली देखा जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है बिना उससे पूछे। ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है यानी फिक्स्ड क्राइटेरिया के साथ, या अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है एक फ्लेक्सिबल ऑब्जर्वेशन के साथ। नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू यानी ये डायरेक्ट क्वेश्चनिंग भी हो सकता है, फेस टू फेस या इन डेप्थ भी हो सकता है। इसकी एक्सप्लेनेशन है जैसे एक रिसर्च मेथड जिसमें पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन पूछकर इंफॉर्मेशन ली जाती है, ये स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। फिर है सर्वे मेथड, यानी कीवर्ड जैसे लार्ज सैंपल, स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन या क्वांटिटेटिव हो सकता है।
सर्वे एक स्ट्रक्चर्ड डाटा कलेक्शन मेथड है जो क्वेश्चनायर या इंटरव्यूज़ के थ्रू होता है। लार्ज पॉपुलेशन से क्विकली डाटा कलेक्ट करने के लिए ये यूज़फुल होता है। फिर है क्वेश्चनायर, जिसके कीवर्ड है सेल्फ रिपोर्ट, रिटर्न फॉर्मेट या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं। ये एक सेट ऑफ प्री डिज़ाइन क्वेश्चन होता है जो पार्टिसिपेंट खुद फिल करता है, या क्लोज एंडेड या एमसीक्यूज या ओपन एंडेड क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। फिर है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जैसे फिक्स्ड क्वेश्चन, सिस्टमेटिक या क्वांटिटेटिव, यानी कि एक फॉर्मल इंटरव्यू जिसमें प्री डिसाइडेड क्वेश्चन एक ही ऑर्डर पे पूछे जाते हैं। फिर है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी फ्लेक्सिबल, ओपन एंडेड और क्वालिटेटिव इसके कीवर्ड्स हैं। यानी इंटरव्यू में कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता, रिसर्चर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मॉडिफाई कर सकता है, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकता है और अपने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर है टाइप ऑफ टेस्ट। टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट यानी मल्टीपल पार्टिसिपेंट होंगे इसमें, स्टैंडर्डाइज एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यानी वो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो एक टाइम में एक से ज़्यादा लोगों पर अप्लाई किया जा सकता है, जैसे इंटेलिजेंस या एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर है इंडिविजुअल टेस्ट, यानी वन ऑन वन या डिटेल या स्पेसिफिक एनालिसिस, यानी ऐसे टेस्ट जो एक व्यक्ति पर अलग से कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे क्लिनिकल असेसमेंट या पर्सनैलिटी टेस्ट। फिर है परफॉर्मेंस टेस्ट। टास्क बेस्ड हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकते हैं या स्किल असेसमेंट हो सकते हैं। यानी इस टेस्ट में पार्टिसिपेंट को टास्क परफॉर्म करना होता है बिना लैंग्वेज यूज़ किए, फॉर एग्जांपल कॉज ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। फिर है साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, मेंटल असेसमेंट होते हैं और रिलायबिलिटी, यानी कि साइंटिफिकली डेवलप्ड टेस्ट जो पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस या बिहेवियर को मेज़र करते हैं। फिर है पावर टेस्ट, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, नो टाइम लिमिट या एबिलिटी मेज़र वाले होते हैं, जो ऐसी टेस्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या इंटेलिजेंस को मेज़र करते हैं बिना टाइम प्रेशर के, यानी इसमें टाइम का प्रेशर नहीं होता। फिर है स्पीड टेस्ट, जिसमें टाइम लिमिटेड होता है, पार्टिसिपेंट को एक लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फिर है डेटा एंड एनालिसिस मेथड, जिसमें क्वालिटेटिव होता है, जिसमें हम नॉन न्यूमेरिकल या डिटेल या सब्जेक्टिव डेटा का यूज़ करते हैं, यानी रिसर्चर मेथड जो वर्ड्स, थीम्स और एक्सपीरियंसेस पर फोकस करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू या फिर केस स्टडी। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव मेथड, जिसमें न्यूमेरिकल डाटा यूज़ होता है, स्टैटिकल या फिर ऑब्जेक्टिव डेटा का यूज़ होता है। इसमें रिसर्च मेथड जो है वो नंबर पर फोकस करता है, नंबर्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर फोकस करता है, फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट्स या फिर सर्वे। फिर कुछ इम्पोर्टेंट रिसर्च कॉन्सेप्ट है, जिसमें आता है हाइपोथेसिस, जिसका कीवर्ड है प्रेडिक्शन करना, टेस्टेबल या रिसर्च क्वेश्चन। ये एक एजुकेटेड को रिसर्च स्टडी में टेस्ट किया जाता है। फिर है नॉर्म्स यानी स्टैंडर्डाइज स्कोर, कंपैरिजन या पॉपुलेशन बेस्ड, एक बेंचमार्क स्कोर जो बताता है कि इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस एवरेज से कंपेयर करके कैसा है। फिर है ऑब्जेक्टिविटी, यानी अनबायस्ड, न्यूट्रल या साइंटिफिक अप्रोच, रिसर्च में पर्सनल बायसेस को दूर रखना और सिर्फ फैक्ट्स और डाटा पर फोकस करना। फिर है रिलायबिलिटी, इसके लिए मेन कीवर्ड है कंसिस्टेंसी, यानी रिपीटेबिलिटी, स्टेबल रिजल्ट। एक्सप्लेनेशन है इसकी कि एक कोई भी टेस्ट या मेज़र अगर बार बार सेम रिज़ल्ट दे तो वो रिलायबल होता है। फिर है वैलिडिटी, यानी हम किसी चीज़ की एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, मेजरिंग व्हाट इट केम्स, यानी जो टेस्ट मेज़र करना चाहता है वही वो टेस्ट मेज़र कर रहा है। फिर है डीब्रीफिंग यानी कि पोस्ट एक्सपेरिमेंट या एक्सप्लेनेशन एथिकल रिक्वायरमेंट,
यानी रिसर्च के बाद पार्टिसिपेंट को स्टडी के ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट्स के बारे में बताया जाता है। फिर है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी प्राइवेसी या डेटा प्रोटेक्शन या एथिकल प्रिंसिपल भी हम इसे कहते हैं। रिसर्च में पार्टिसिपेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ रखना और बिना परमिशन के शेयर ना करना। फिर है कोरिलेशन, जिसमें 3 टाइप होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है नो कोरिलेशन भी बोलते हैं उसको, या ज़ीरो कोरिलेशन बोलते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी दोनों एक ही दिशा में या डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहे हैं या फिर एक ही डायरेक्शन में डिक्रीज़ हो रहे हैं इकट्ठे। when one variable increases other also increases। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टडी टाइम हम बढ़ा रहे हैं तो हमारे मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है दोनों अपोजिट डायरेक्शन या इन्वर्स डायरेक्शन में जाते हैं। अगर एक मतलब नीचे की ओर है तो दूसरा ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, तो इसे बोलते हैं हम नेगेटिव कोरिलेशन, इन्वर्स कोरिलेशन। और ज़ीरो कोरिलेशन का मतलब है कि कोई रिलेशनशिप उनमें नहीं है, ज़ीरो कोरिलेशन। सो आज के लिए इतनी ही टर्म्स थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये टर्म्स अच्छी लगे और ऐसी ही टर्म्स आपको चाहिए तो ज़रूर मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय।